नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। आज हम एक ऐसी खौफनाक खबर पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे हमारे और आपके घरों से जुड़ी है कि कैसे एक हंसता खेलता परिवार पल भर में तबाह हो गया और कैसे एक लड़की ने अपने ही होने वाले पति को मौत के घाट उतार दिया। आज का ये विश्लेषण जो मैं करने जा रहा हूं, ये हर उस माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है जिनके बच्चे कॉलेज जा रही हैं या जिनकी शादियों की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक ऐसा हत्याकांड सामने आया है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जहां एक मंगेतर ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही होने वाले पति की जान ले ली। आपको बता दें, मरने वाले नौजवान का नाम केतन विशाल अग्रवाल था, जिसकी उम्र सिर्फ 26 साल की थी और जिस लड़की ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया उसका नाम सिया गोयल है। आपको बता दें, सिया और केतन की कुछ ही समय बाद शादी होने वाली थी, लेकिन सिया के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वह अपने 22 साल के बॉयफ्रेंड चेतन बाबूलाल चौधरी के साथ मिलकर केतन को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। केतन के बेबस पिता आज रो रो कर कह रहे हैं कि उनका सिर्फ बेटा नहीं गया, बल्कि उनकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है इसी महीने की 18 जून को। जो ये मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूं कि 19 जून को सिया का जन्मदिन था और उसने अपने मंगेतर केतन से कहा कि वह अपना जन्मदिन पुणे से करीब 50 किलोमीटर दूर पर एक ऐतिहासिक लोहागढ़ किला है, वह वहां पर मनाना चाहती है। केतन भी बहुत खुश था कि वह अपनी मंगेतर का जन्मदिन इतने खास तरीके से मनाएगा, लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस किले पर वो जा रहा है वही उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होने वाला है। सिया ने बहुत ही शातिर तरीके से पूरी प्लानिंग की थी। 18 जून की सुबह करीब 10:30 बजे अचानक ये खबर आती है कि केतन का पैर फिसल गया और वह किले से करीब 400 फीट गहरी खाई में नीचे गिर गया। सिया ने खुद रोते हुए वहां के लोगों और अपने परिवार के सदस्यों को फोन किया कि यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। और जब इस घटना की खबर मिली तो खबर मिलते ही पुलिस और परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और भारी मशक्कत के बाद खाई के पथरीले रास्तों और घने जंगल से केतन की लाश को बाहर निकाला गया। आपको बता दें कि शुरुआत में देखने पर हर किसी को यही लग रहा था कि यह एक भयानक हादसा है और पैर फिसलने के कारण ही यह हादसा हुआ है। पहाड़ी रास्ता होने की वजह से पैर फिसल गया होगा और पुणे की जो पुलिस है उसने भी इसे एक एक्सीडेंट मानकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कर ली। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब केतन के दोस्तों और परिवार ने पुलिस को एक बहुत जरूरी बात बताई, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उनके परिजनों ने बताया कि केतन कोई आम लड़का नहीं था, वह एक बहुत ही एक्सपर्ट ट्रैकर था जिसने न जाने कितनी ही मुश्किल पहाड़ियों पर चढ़ाई की थी। ऐसे में लोहगढ़ जैसे किले पर उसका पैर फिसल जाना और वह भी इस तरह की उसकी जान चली जाए, यह बात किसी के गले से नहीं उतर रही थी। परिवार को शुरुआत में ही दाल में कुछ काला लग रहा था और उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई कि इस मामले की आप गहराई से जांच कीजिए। और पुलिस ने जब नए सिरे से इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की और उस दिन किले के आसपास जो वहां लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ की, तो धीरे धीरे कड़ियां जुड़नी शुरू हो गईं और इस केस की परतें खुलने लगी। पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड्स लगे जिसने इस पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। आपको बता दें, रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त किले पर सिर्फ केतन और सिया नहीं थे, बल्कि वहां एक तीसरा शख्स भी मौजूद था और वह तीसरा शख्स कोई और नहीं बल्कि सिया का बॉयफ्रेंड चेतन बाबूलाल चौधरी था। पुलिस ने जब पुख्ता सबूतों के साथ सिया और चेतन को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की तो दोनों टूट गए और उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दोनों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया और अब वे 29 जून तक पुलिस की रिमांड पर हैं। जांच में जो बातें सामने आई हैं वे और भी ज्यादा डराने वाली हैं। पुलिस ने बताया है कि यह कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, बल्कि इसकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। सिया इसके पहले 14 तारीख को भी केतन को इसी किले पर लेकर आई थी ताकि वह जगह देख सके और ये तय कर सके
कि केतन को कहां से कितनी ऊंचाई से धक्का देना है, लेकिन उस दिन शायद मौका नहीं मिल पाया। फिर 18 तारीख को जैसे ही केतन और सिया किले पर पहुंचे, पीछे पीछे चेतन भी वहां पहुंच गया और मौका मिलते ही दोनों ने मिलकर केतन को 400 फीट नीचे गहरी खाई में धकेल दिया। इस दर्दनाक घटना के पीछे की वजह जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में केतन और सिया की सगाई हुई थी, यानी एंगेजमेंट, और नवंबर में दोनों की शादी होने वाली थी। दोनों ही परिवार बेहद रईस और बड़े बिजनेसमैन हैं। शादी की तैयारियां इस कदर भव्य थीं कि राजस्थान के उदयपुर में एक आलीशान महल को करीब 17 करोड़ रुपए में बुक किया गया था। मेहमानों को लाने और ले जाने के लिए 2 प्राइवेट हवाई जहाज तक बुक किए गए थे। आप सोच सकते हैं कि करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे थे, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक कड़वा सच छिपा था। सिया इस शादी से खुश नहीं थी। वह केतन से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह चेतन से प्यार करती थी और उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। लेकिन उसने ये बात अपने माता पिता को खुलकर बताने की हिम्मत नहीं दिखाई। घर वालों के दबाव में आकर उसने सगाई तो कर ली, यानी एंगेजमेंट कर ली, अंगूठी पहना दी, लेकिन अंदर ही अंदर वह केतन से नफरत करने लगी थी। और इसी महीने दोनों का प्री वेडिंग शूट वाली में होना तय हुआ था। आपको बता दें कि दोनों पुणे से मुंबई एयरपोर्ट भी पहुंचे, लेकिन वहां अचानक केतन का पासपोर्ट गायब हो गया। पुलिस का कहना है कि वह पासपोर्ट खुद सिया ने ही छुपा दिया था ताकि उसे केतन के साथ बाली ना जाना पड़े और उसका बॉयफ्रेंड नाराज ना हो, क्योंकि अगर वह केतन के साथ वाली प्री वेडिंग शूटिंग के लिए चली जाती तो उसका बॉयफ्रेंड नाराज हो जाता। केतन के पिता का रियल एस्टेट का बहुत बड़ा कारोबार है। वहीं हत्या में शामिल चेतन पुणे में एक छोटी सी दुकान चलाता है। आज केतन के माता पिता जिस दौर से गुजर रहे हैं उसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके पिता का कहना है कि अगर लड़की एक बार भी उनसे कह देती कि वह उनके बेटे से खुश नहीं है और शादी नहीं करना चाहती, तो वे खुद इस रिश्ते को बहुत इज्जत और खुशी के साथ तोड़ देती। कम से कम उनका इकलौता बेटा तो आज उनकी आंखों के सामने जिंदा होता। आखिर सच बोलने की बजाय, एक रिश्ता तोड़ने की बजाय किसी की जान ले लेना कहाँ की समझदारी है। हमारे देश में आपको बता दें कि हर साल औसतन 1400 से ज्यादा लोग सिर्फ इसीलिए मार दिए जाते हैं क्योंकि वे किसी ना किसी लव अफेयर या गलत रिश्ते का शिकार होते हैं। पिछले साल आपको बता दें कि पिछले साल की ही घटना है जब मेरठ में ही एक इसी तरह का मामला आया था, जहां मुस्कान नाम की महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या की थी और लाश को नीले ड्रम में छुपा दिया था। इंदौर की सोनम रघुवंशी ने भी हनीमून के दौरान मेघालय में अपने पति राजा रघुवंशी की जान ले ली थी। और श्रद्धा वॉकर का केस तो आपको पता ही होगा। ये भी कोई मामला अभी तक भूल नहीं सकता, जिसके बॉयफ्रेंड ने उसके टुकड़े टुकड़े कर उसके शव को जंगल में फेंक दिया था। ये सारी घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आज की पीढ़ी में सहनशीलता और ईमानदारी पूरी तरह खत्म होती जा रही है। अगर आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते तो आपको पूरा हक है साहब कि आप मना कर दें, रिश्ता तोड़ लें, शादी से पीछे हट जाएं। इससे कुछ समय के लिए परिवार वालों को दुख जरूर होगा, समाज में थोड़ी बातें जरूर होंगी, लेकिन किसी बेकसूर की जान तो साहब नहीं जाएगी। आज हर माता पिता को अपने बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह बात करनी होगी। उन पर अपनी मर्जी थोपने की बजाय उनके दिल की बात को समझना होगा, क्योंकि जब माँ बाप बच्चों के लव अफेयर की बात सुनकर जबरदस्ती उनकी शादी कहीं और तय कर देते हैं तो कई बार उसके नतीजे इसी तरह के खौफनाक अपराध के रूप में सामने आते हैं। आप रिश्तों को जबरदस्ती या दबाव में नहीं चला सकते। यानी अगर कहा जाए कि चाहे कोई भी रिश्ता हो उसको जबरदस्ती नहीं चलाया जा सकता। और बच्चों को भी ये सीखना होगा कि जिंदगी में बातचीत और समझदारी से हर मुश्किल का हल निकल सकता है, लेकिन हिंसा और हत्या कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। समाज को आज इस खतरनाक मानसिकता के खिलाफ जागना ही होगा, नहीं तो न जाने कितने और परिवार इस आग में जलकर राख हो जाएंगे। इस मामले में जो भी अपडेट होगा भारत अपडेट के मंच से हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।